हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की आने वाली एग्जामिनेशन RUVNL JEN के लिए 40+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं राजस्थान स्टेट से। और हम इस सेशन में 40+ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि होने वाला है सितंबर और अक्टूबर मंथ के, वो आज हम डिस्कस करने वाला है। सो ये सेशन आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको ये सेशन कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। इसके अलावा आप लोगों को जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है वो आने वाले डेज में मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके अलावा आपको एक रिकमेंडेशन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी सेशंस मैंने राजस्थान के AN के एग्जामिनेशन के लिए डाला है उसकी आप प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें 50+ वीडियोस है जो कि सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए भी। तो आपको एक बार वो सारे सेशंस को गो थ्रू करना होगा। आप उसका कोई भी पर्टिकुलर सेशन का ई बुक चाहते हो तो सारे ई बुक्स जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो आप वहाँ से ई बुक भी ले सकते हो। सो ये हो गया अबाउट राजस्थान। एंड अपकमिंग डेज में आप लोगों को काफ़ी सारे सेशंस मिलने वाला है। सो आपको उसके लिए चैनल पे कनेक्टेड रहना होगा। इसके अलावा अगर आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल अगर आप चाहते हो, आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री भी जाननी है बिकॉज एग्जामिनेशन में जो है वो राजस्थान में पूछा जाता है एंड इंडियन रिलेटेड भी पूछा जाता है। सो ये सारा कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको एक सिंगल ई बुक में अवेलेबल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसे ले लिया है बट कुछ स्टूडेंट्स को अगर चाहिए वो सारा कंटेंट एक ही जगह पर तो वो सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिलेगा, जो कि बुक हमने एक ई बुक लॉन्च की है जनरल अवेयरनेस की। जितनी भी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन होती है वो सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सारी चीज़ें कवर अप की गई है। ठीक है, सो वो ई बुक आपको एप्लीकेशन पे अगेन अवेलेबल है। आप वो वहाँ से परचेज कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोड अप्लाई करना होगा फ्लैट 40, जिससे आपको 40% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्लैट 40 ये कोड आपको अप्लाई करना होगा जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड आप ये बुक परचेस करोगे सो आपका जो भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है पूरा इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों को मैंने 3 चीज़ें बताई है। अभी जो रेगुलर सेशंस आ रहे हैं उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने जितने सेशंस प्रोवाइड किए फॉर AN एग्जामिनेशन सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है, 50+ सेशंस है, वो सारे सेशंस को एक बार गो थ्रू करना है। आफ्टर दैट अगर आप इंडियन हिस्ट्री का पढ़ना चाहते हो तो आपको ये ई बुक परचेस करनी होगी। एंड इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने करंट अफेयर के सेशंस डाले हुए हैं जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चैनल पे अवेलेबल है। सो वो सारे करंट अफेयर्स के सेशंस देख सकते हो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कवर अप किए। कल या परसों में आप लोगों को 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का करंट अफेयर का सेशन भी मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट एंड तक आप लोगों को देखना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन करनी होगी बिकॉज आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने AN के एग्जामिनेशन दिए, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं एंड हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस टाइम जो स्टडी करनी है वो प्रॉपरली डेप्थ में जाकर करना है। जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वो पता करनी होगी, सर्च करना है कुछ क्वेश्चंस के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो। जो भी चीज़ आपको नहीं पता है तो जितना डेप्थ में स्टडी करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन पाओगे। तो आपको ये खुद से इनिशिएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच रेलवे स्टेशन ऑफ राजस्थान हैज बीन अवॉर्डेड प्लैटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर द बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जोधपुर स्टेशन। जोधपुर स्टेशन जो है जिसे अवार्ड दिया गया है प्लैटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन का बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन जो है वो पहला प्लैटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन बन चुका है इंडिया का। ठीक है, विथ 90 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, who has been appointed as the brand ambassador of बेटी बचाओ and बेटी पढ़ाओ project under राजस्थान Women and Child Development Department। सो राजस्थान Women Child Development Department के तहत जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रोजेक्ट है, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। सो
ये आपको ध्यान में रखना हो कि राजस्थान विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर है वो है ममता भूपेश, और अवनी लेखारा जो है ये रिसेंटली जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल बी न्यू राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। सो वो है ऑप्शन डी, जस्टिस अकील अब्दुल अमीद कुरैशी जो है वो बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। इससे पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, वो थे इंद्रजीत मोहांती, वो थे 39th राजस्थान के चीफ जस्टिस, ये 48th बने हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये 48th नंबर के बने हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राजस्थान हैज रैंक एट विच प्लेस इन इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी। रिसेंटली रिलीज की गई रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान ने कौन सा रैंक हासिल किया है इन इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फर्स्ट रैंक। राजस्थान का जो रैंक है इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में वो है पहला। ठीक है, एंड इस रिपोर्ट को जो रिलीज़ किया है वो MNRE ने किया है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो फर्स्ट रैंक है राजस्थान का, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, तो वो थी 7737.95 मेगावाट जो थी वो कैपेसिटी थी। सेकंड पे आता है कर्नाटका, थर्ड पे आता है गुजरात, फोर्थ पे आता है तमिलनाडु, फिफ्थ पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whose book Monk in a Murk was posthumously launched in a virtual event recently। Monk in a Murk इस बुक को posthumously लॉन्च किया गया है। सो ये बुक किसकी है ये हमें बताना है। सो ये है ऑप्शन डी, डॉक्टर अशोक पानगरिया, इनकी ये बुक है। इनका निधन होने के बाद इस बुक को वर्चुअली लॉन्च किया गया। ठीक है, अशोक पानगरिया वॉज अ इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर who was well known for his research on nerve cell। So ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक मेडिकल रिसर्चर्स थे, उनको नर्व सेल के लिए जाना जाता था। इसके अलावा ही वॉज अ वाइस चांसलर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग बोर्ड ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। इसके अलावा इन्हें कौन से अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला गया है एंड BC रॉय मेडल इन्हें मेडिकल कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर घनश्याम नाथ कछवा गेट्स केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर घर बयारो विच इज अ राजस्थानी वर्जन ऑफ डैश नॉवेल अघारी आत्मर कहानी। सो क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर घनश्याम नाथ कछवा जो है इन्हें केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया घर बयारो के लिए, जो कि राजस्थानी वर्जन है आसामी नॉवेल अघारी आत्मर कहानी का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा था कि अघारी आत्मर कहानी जो है वो कौन सा वर्जन है, वो है असामी वर्जन, और आप लोगों को राजस्थान वर्जन पूछा गया तो वो रहेगा घर बयारो, और इसका अवार्ड किसे दिया गया, डॉक्टर घनश्याम नाथ को। ठीक है, और कौन सा अवार्ड मिला उनको इनके लिए, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें दिया गया। ठीक है, ये जो आसामी लैंग्वेज राइटर जो थे अघारी आत्मर कहानी के, वो कौन थे, वो थे सैयद अब्दुल मलिक। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कॉन्फर्स ग्रैंड मास्टर टाइटल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ग्रैंड मास्टर टाइटल इनमें से कौन से पर्सन को दिया, तो वो है ऑप्शन ए, यशस्वी सोनी जो है इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, इन्होंने जो है 12 अलग अलग मिनिएचर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कागज हुआ, नाखून हुआ, पेंटिंग हुई, टैबलेट हुआ, पीपल के पत्ते हुआ, सेब, बादाम एंड राजमा, इनके दोनों तरफ से इन्होंने जो है जो उम्मेद भवन पैलेस है ना उसकी आकृति को बनाया है। ठीक है, मिनिएचर फॉर्म में, इसलिए इनको जो है ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा, इन सितंबर हु हैज बीन क्लेम टू ड्रेस अ बिगेस्ट पगड़ी इन हाफ एन आवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल भाटी। सितंबर मंथ की ये न्यूज़ है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसे कौन है जिन्होंने हाफ एन आवर में एक बिगेस्ट पगड़ी को जो है वो बांधा है, तो वो है कमल भाटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल भाटी ने आधे घंटे में इस पगड़ी को जो है वो बांधा है और उस पगड़ी की जो लेंथ थी वो थी 675 मीटर एंड 2250 फीट की। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर में इन्होंने इस पगड़ी को बांधा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, on which highway the India's first emergency landing was carried away in बाड़मेर राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH 925A। क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से हाईवे पर इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग जो है जो कि बाड़मेर राजस्थान में आया, सो वो हाईवे का नाम है NH 925A। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। This emergency landing facility has been constructed on the Satta Gandhav stage of National Highway 925A बाड़मेर राजस्थान। सो ये जो इमरजेंसी फैसिलिटी है ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई? सट्टा गंधव खंड जो है वहाँ पर इसे जो है लाया गया है। ठीक है, On this occasion, C-130J Super Hercules transport aircraft of Indian Air Force landed at the emergency field landing at the National Highway in Jalore, राजस्थान। क्या बोला गया है कि इस अवसर पर भारतीय वायुसेना मतलब कि जो इंडियन एयर फोर्स है उन्होंने C-130J ये उनका जो विमान है वो राजस्थान के जालोर में राष्ट्रीय ये मार्ग जो है इस पर उन्होंने उतारा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ नेशनल हाईवे विल बी यूज फॉर इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ IF एयरक्राफ्ट। ये भारतीय वायुसेना ने जो है ये आपातकालीन लैंडिंग जो है ये पहली बार इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The 2 new plants for biomass-based power generation project will be set up in which city? क्या बोला जा रहा है कि 2 बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर सेटअप किए गए। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फागी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट एंड छतरपुर इन बीकानेर। ये 2 सिटीज़ में जो है नए बायोमास पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किए गए। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि विंड एनर्जी का जो अभी कॉस्टिंग चल रहा है वो है 2.44 पर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटेशन कंडीशन ऑफ जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज विल नाउ बी मॉनिटर्ड बाय इन द सिटी। क्या बोला जा रहा है, सैनिटेशन कंडीशन ऑफ जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब कि जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सैनिटेशन कंडीशन है वो अभी कौन मॉनिटर कर रहा है सिटी में, वो कर रहा है वॉच राइडर्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो राइडर्स है, दिस राइडर विल गो अराउंड द GMC हेरिटेज एरिया स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन सैनिटेशन एंड द राइडर्स विल ऑल्सो चालान एनीवन फाउंड स्प्रेडिंग गार्बेज। मतलब कि ये जो वॉच राइडर्स है ये GMC मतलब कि जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट जो हेरिटेज एरिया है वहाँ पर ये अवेयरनेस फैला रहे हैं ऑन सैनिटेशन एंड उसके अलावा जो भी गार्बेज वहाँ पे स्प्रेड कर रहा है उसका ये चालान भी उन्हें दे रहे हैं। तो वॉच राइडर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Commissionerate of Police in collaboration with the Social Welfare Department started a campaign to which city of Rajasthan a beggar-free city? क्या बोला जा रहा है, पुलिस आयुक्तालय ने समाज कल्याण विभाग के संयोग से राजस्थान के किस शहर को बेगर फ्री शहर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। सो वो है ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर में जो है बेगर फ्री अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
who has been made the brand ambassador of the state government's घर घर औषधि योजना running in झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। क्या बोला जा रहा है कि घर घर औषधि योजना के जो कि रिसेंटली रन कर रही है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, कौन बन चुके हैं? तो वो है ऑप्शन ए, संदीप चौधरी जो है वो घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आप लोगों ने अगर योजना वाला सेशन नहीं देखा होगा, मैंने एक स्कीम्स पे सेशन डाला है, उस पर मैंने राजस्थान की सारी ऑलमोस्ट स्कीम्स को कवर किया है डेट्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वो नहीं देखा होगा तो अब आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को जाकर देख सकते हो आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। स्कीम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सेशन देखना होगा, तो आपका सारे डाउट्स जो है रिलेटेड टू स्कीम्स वो क्लियर हो जाएंगे। सो ये जो स्कीम थी ये 5 जुलाई को इसे लाया गया था बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस योजना मेडिसिनल प्लांट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एवरी फैमिली ऑफ द स्टेट। एंड जो उन्होंने प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए वो है तुलसी, गिलय, अश्वगंधा एंड कालमेघ, ये इंक्लूड किए गए। एंड ये जो योजना के तहत है मेडिसिनल प्लांट्स को बांटा गया है। एंड अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, वो है संदीप चौधरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली 2 यूथ निखिल मेहता एंड डैश फ्रॉम राजस्थान हैज बीन अवॉर्डेड इन न्यूयॉर्क फॉर देयर सोशल सर्विस। सो 2 यूथ जो है निखिल मेहता एंड अजय तदिनादा, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्हें जो है न्यूयॉर्क में अवार्ड दिया गया फॉर देयर सोशल सर्विस। जयपुर फूड यूएसए एंड ग्रेशियस गिवर फाउंडेशन यूएसए ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन न्यूयॉर्क। सो ये 2 फाउंडेशंस ने जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया यूएसए में, और वहाँ पर राजस्थान से 2 लोग हैं, निखिल मेहता एंड अजय तदिनादा। इन दोनों को उनके जो सोशल वर्क के लिए, उन्होंने जो सोशल सर्विस किया डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए, उसके लिए इन दोनों को जो है अवार्ड दिया गया। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section has been added in the Rajasthan Tourism Trade Facilitation and Regulation Act 2010? So कौन सा न्यू सेक्शन जो है राजस्थान टूरिज्म ट्रेड में ऐड किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27A, राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 का, जिसमें 27A जो है ये नया सेक्शन डाला गया है, ठीक है। सो ये सेक्शन किसके बारे में बताता है? offenses to be cognizable, all the offenses punishable under this act shall be cognizable and billable, subject to the certain condition wherein the repeat offenses will not be non-billable। क्या बोला जा रहा है, इस धारा के तहत जो कुछ ऑफेंसेस है उन्हें बेल भी दिया जाएगी, और अगर वही ऑफेंसेस रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें जमानत नहीं होगी, ठीक है। सो ये आता है सेक्शन 27A के तहत, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज डेट्स फॉर द 2-day इन्वेस्टमेंट समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट। द वेन्यू डिसाइडेड फॉर दिस इज डैश। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट समिट जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का, वो के डेट्स फाइनलाइज कर दिए हैं। एंड उसके लिए कौन सा वेन्यू डिसाइड किया ये हमें बताना है। सो वो है ऑप्शन बी सीतापुर, जो कि जयपुर में है। ये 2 दिन की जो समिट होने वाली है इन्वेस्ट राजस्थान, सो उसका वेन्यू होने वाला है सीतापुर जयपुर में, और इसकी डेट्स जो है वो है 20 एंड 21 ऑफ जनवरी, ठीक है। सो आपको डेट भी ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन राजस्थान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड प्रीमाइसेस सीएम अशोक गहलोत हैज अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच सिटी? क्या बोला जा रहा है, इन राजस्थान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड प्रीमाइसेस, इस प्रीमाइसेस में जो अशोक गहलोत है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है वो अनवेल किया। सो ये कौन से सिटी में उन्होंने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर, ठीक है। फर्दर ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड अ पिक्चर एग्जीबिशन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बापू एट जवाहर कला केंद्र इन जयपुर,
ठीक है। सो एक और एग्जीबिशन बापू नाम का है जिसे उन्होंने इनॉग्रेट किया एट जवाहर कला केंद्र इन जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच एप्लीकेशन हैज़ बिन लॉन्च इन द जयपुर बाय गोविंद सिंह डोटासारा। सो गोविंद सिंह डोटासारा जो है इन्होंने कौन सा एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाला संबलन ऐप। शाला संबलन ऐप जो है ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। जयपुर में गोविंद सिंह डोटासारा ने शाला संबलन ऐप को जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ डॉक्टर ओम प्रकाश हु हैज़ अज्यूम अ चार्ज ऑफ डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन केंद्र जयपुर। ओम प्रकाश जो है डॉक्टर, इनकी रिटायरमेंट होने के बाद कौन जो है नए डायरेक्टर बने हैं दूरदर्शन केंद्र जयपुर के। सो वो है डॉक्टर नरेंद्र निगम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ऑफ Molyasi village is set to make a world record by climbing 15,632 feet high Siachen Glacier। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश नेहरा। ये मोल्यासी विलेज से बिलोंग करते हैं। ये जो टीम थी ये 8 लोगों की टीम थी जो कि स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होते हैं, हैंडीकैप माउंटेनियर थे ये लोग। ये 8 लोग थे हमारे इंडिया से जो कि इन्होंने 15,632 फीट का सियाचिन ग्लेशियर पे इन्होंने चढ़कर अपना रिकॉर्ड बनाया है। सो राजस्थान से कौन थे? महेश नेहरा, ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हो की पॉइंट्स में कि अदर स्टेट से भी लोग थे, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से। तो अदर स्टेट्स के ऐसे कुल 8 हैंडीकैप माउंटेनियर थे ये जो इन्होंने क्लाइंब किया है 15,632 फीट को, ठीक है। History was created when the team of 8 specially able people reached the Kumar post at 15,632 feet on the Siachen Glacier। सियाचिन ग्लेशियर में जो कुमार पोस्ट है जो कि 15,632 फीट पर आता है, वहाँ तक ये लोग चढ़े, thereby creating a world record as it is the first time in a group of such people climb the world's highest battlefield। So इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस टाइप का जो ग्रुप है वो पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ा है। द एक्सपीडिशन वॉज नेम्ड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, हैड स्टार्टेड लास्ट मंथ ऑन August 15 एट द सियाचिन बेस कैंप। सो इसे जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। और ये 15 अगस्त से लास्ट मंथ में इसे सियाचिन बेस कैंप से शुरुआत की गई थी। द एक्सपीडिशन वॉज पुट टुगेदर बाय टीम क्लॉ, Conquer Land, Air, Water, who endeavor to empower those with disabilities. After the Indian Army gave its nod to the group to scale Siachen Glacier, the team started preparation for the trek। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, इस अभियान को टीम क्लॉ जो थी उसके द्वारा इसके लिए इस अभियान के लिए क्लॉ टीम रखा गया था जो कि ये जो विकलांग जो थे उन लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे। सो भारतीय सेना ने इस सियाचिन ग्लेशियर चढ़ाई के लिए अपने समूह को मंजूरी दी एंड देन फिर इस टीम ने ट्रैकिंग की शुरुआत की। सो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे टीम क्लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्लॉ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कॉन्कर लैंड एयर वाटर। सो इस अभियान को जो है टीम क्लॉ द्वारा रखा गया था जो कि ये जितने भी लोग थे उन लोगों को ये सशक्त बनाने का प्रयास कर रही थी। एंड आफ्टर दैट इन लोगों को जो है वो इंडियन आर्मी से परमिशन मिल गया एंड जैसे ही परमिशन मिला तो फिर ट्रैकिंग की इन लोगों ने शुरुआत कर दी। तो ये था पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे आप लोगों को कवर अप किए। आप लोगों को हाइट पूछी जा सकती है, आप लोगों को राजस्थान से कौन गया वो पूछा जा सकता है। नॉट नेसेसरी अगर ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को राजस्थान से कौन बिलोंग करता है वो पूछेगा। आप लोगों को ये जो टीम क्लॉ था इसमें से क्लॉ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर इस एक्सपीडिशन का जो नाम क्या रखा गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कवर अप की है। सो ये आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ध्यान में रखना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द सेकेंड एडिशन ऑफ द IPRS रिपोर्ट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ State for Commerce and Industry, Shri Som Prakash। Here IPRS stands for
सेकेंड एडिशन जो है IPRS रिपोर्ट का वो लॉन्च हुआ बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री सोम प्रकाश। सो यर IPRS स्टैंड्स फॉर, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। क्या बोला जा रहा है कि IPRS का जो सेकेंड रिपोर्ट है, सेकेंड एडिशन जो है वो रिलीज हुआ है। किसने रिलीज किया इसे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री सोम प्रकाश, ये इनके यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने इसे जो है लॉन्च किया। सोम प्रकाश जी ने इसे लॉन्च किया IPRS रिपोर्ट का। तो IPRS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सो IPRS का फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। As per the IPRS 2.0 report released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, मतलब कि IPRS 2.0 ये जो रिलीज़ हुआ ये DPIIT द्वारा रिलीज़ हुआ। सो इसके तहत 41 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो लीडरर कैटेगरी में आए, 90 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो चैलेंजर कैटेगरी में आए एंड 185 जो है वो एस्पायरर कैटेगरी में आए हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे और ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। जो 41 इंडस्ट्रियल पार्क जो है जो कि लीडरर कैटेगरी में आए, उनमें से जो 17 पार्क्स थे वो राजस्थान से थे। ऑलमोस्ट 41% ऑफ द जो पार्क्स थे वो राजस्थान के थे और वो है ये 17 पार्क्स जिसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। सो इसी के साथ राजस्थान जो था वो सेकेंड रैंक पे था और महाराष्ट्र से जो 18 पार्क जो है उसी के साथ महाराष्ट्र ने टॉप किया है। सो 17 पार्क इंक्लूड हुए हैं इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ राजस्थान में, ठीक है। वो कौन से आप ये लिस्ट पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है, इस पार्क के जो लैंड अवेलेबल थी वो थी 19.58 लाख हेक्टर्स की, ठीक है। सो लैंड अवेलेबिलिटी के मामले में राजस्थान जो है वो 4th पे है, ऐसा कवर्ड किया है IILB ने, मतलब कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ने, ठीक है। ये भी फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन रेटिंग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर फाउंड अ प्लेस इन लीडरर कैटेगरी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रेटिंग जो हुआ उसमें महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर जो है उसने लीडरर कैटेगरी में जो है वो अपनी जगह बनाई है। इन प्रोडक्ट स्पेसिफिक पार्क राजस्थान सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन 4 सेक्टर आउट ऑफ 21। प्रोडक्ट स्पेसिफिक पार्क में जो है राजस्थान ने नंबर 1 पोजीशन जो है वो सिक्योर किया है इन 4 सेक्टर्स आउट ऑफ 21। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नेम हैज़ बिन अपडेटेड टू। राजस्थान का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नेम है उसे अपडेट कर दिया गया है और अपडेट करके अब जो न्यू अपडेटेड नेम रखा है वो है ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा कि अब जो नाम हो चुका है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वो है ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ डैश डेवलपमेंट फंड एंड डैश डेवलपमेंट फंड। राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कौन से 2 डेवलपमेंट फंड्स के लिए। सो वो है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फंड एंड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट फंड। SC एंड OBC डेवलपमेंट फंड्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। Along with this, Chief Minister Ashok Gehlot has approved the expenditure of 5 crore 57 lakh from the Valmiki Fund constituted with the view to provide proper opportunities to the children and youth of Valmiki Samaj. इसी के साथ साथ जो अशोक गहलोत है उन्होंने अप्रूव किया है 5 करोड़ 57 लाख का वाल्मीकि फंड से प्रोवाइड किया उन्होंने चिल्ड्रंस को एंड यूथ ऑफ वाल्मीकि समाज को, ताकि उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अचला वर्मा सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर अवार्ड इज द टीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। सो नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो दिए गए, अचला वर्मा जो है उसमें से सिलेक्ट हुई है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से स्कूल की टीचर है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की वो स्कूल टीचर है अचला वर्मा, हु इज़ द डीन एकेडमिक्स ऑफ प्रेस्टिजियस रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ राजस्थान, बिरला बालिका विद्यापीठ। सो इससे इन्हें जो है नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसी के साथ साथ मतलब कि इन्हीं के साथ दीपक जोशी जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ाते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
दंडूसर राजस्थान में इन्हें भी नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है वो दिया गया। एंड जय सिंह जो कि झुंझुनू से बिलोंग करते हैं एंड ये पढ़ाते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरोड राजस्थान में, इन्हें भी नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है वो दिया गया। तो अचला वर्मा के साथ और 2 लोग थे जो कि मैंने आपको बताया, दीपक जोशी एंड जय सिंह। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो अवार्ड है ये टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा प्रोवाइड किए गए। ठीक है, एंड टोटल इंडिया में 44 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, रिसेंटली महिपाल मडेरना वॉज पास्ड अवे ड्यू टू प्रोलॉन्ग इलनेस, बिलोंग टू विच फील्ड? महिपाल मडेरना जो है इनकी निधन हो गए। सो ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स। ठीक है, महिपाल मदेरना जो है इनका देहांत हुआ है और ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। मडेरना वॉज इलेक्टेड एज अ चीफ ऑफ जोधपुर जिला परिषद इन 81, 88, 94 and 2000. On 5th December 2003, he was selected to the 12th State Legislative Assembly from Bhopalgarh. He was elected to the 13th State Legislative Assembly from Oshian Jodhpur. He served as a Water Resources Minister of Rajasthan in Gehlot Ministry. So ये मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ काम किया, कौन से ईयर पे वो कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन पे थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की है। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in order to solve water crisis and to ensure water supply for the next 33 years, how many reservoir will be built in Western Rajasthan by investing 1275 crore rupees? So क्या बोला है, वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अगले 33 साल में कितने रिजर्वॉयर को जो है वेस्टर्न राजस्थान में बिल्ड किया गया है बाय इन्वेस्टिंग 1275 करोड़ रुपीस? सो आंसर हो जाएगा 4 रिजर्वॉयर को जो है वो बिल्ड किया जा रहा है वेस्टर्न राजस्थान में। जिसके लिए कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है ये स्पेशली ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 रिजर्वॉयर विल बी बिल्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सर्वे ऑफ ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन व्हाट इज द रैंक ऑफ उदयपुर अमंग टॉप 25 एक्सीलेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी? सो ये जो सर्वे है ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन, इसके द्वारा उदयपुर जो है वो कौन सा रैंक हासिल करता है इन टॉप 25 एक्सीलेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी? सो आंसर हो जाएगा सेकेंड रैंक। एंड उदयपुर का जो स्कोर है वो है 91.63 ये स्कोर है। और ये किसका सर्वे है? ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन का सर्वे है, जिसके तहत उदयपुर टॉप करता है, टॉप 2 में आता है। ठीक है, सेकेंड रैंक जो है वो उदयपुर का आता है आउट ऑफ 25 एक्सीलेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। सो प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जो है ये नए वाइस चांसलर बने हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के। सो ये कहाँ पर है? ये है अजमेर में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान वुमेन टीम सिक्योर्स डैश मेडल एंड विमेन एंड मेन टीम सिक्योर्स डैश मेडल रिस्पेक्टिवली। सो हमें बताना है कि सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान में जो हुई है उसमें विमेन टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया है एंड मेन टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया है। सो विमेन टीम ने जीता है सिल्वर मेडल एंड मेन टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये जो चैंपियनशिप ये हुई है भादरा हनुमानगढ़ में। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, नॉट नेसेसरी कि कौन सा मेडल जीता ये पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर हुई, तो वो ही भादरा हनुमानगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड सिलेक्शन कमेटी? क्या बोला जा रहा है, इनमें से किसे जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के लिए इंक्लूड किया गया है? सो वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, देवेंद्र झाझरिया,
वेंकटेश प्रसाद, एल सरिता देवी, इन तीनों लोगों को जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स सिलेक्शन कमेटी के लिए जो है वो में इंक्लूड किया गया है। 3 टाइम पैरालंपिक विनर javelin thrower Devendra Jhajaria, former cricketer Venkatesh Prasad and ex-world champion boxer El Sarita Devi have been named in the selection committee for this year National Sports Award। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट मुकेश गोडारा has won gold medal in 3000 meter race belong to which of the district of Rajasthan। मुकेश गोडारा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है इन 3000 मीटर रेस। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं मुकेश गोडारा। ठीक है, बाड़मेर में ये कहाँ पर कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं? चिड़िया विलेज, बयातू, बाड़मेर से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था पोखरा, नेपाल में। ठीक है, सो नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ हुई थी प्रतियोगिता उसमें इन्होंने 3000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्रोफेसर सेगवा हैज लिस्टेड इन द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो बिलोंग्स टू विच यूनिवर्सिटी। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर सेगवा जो है वो कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट की जो लिस्ट आई है उसमें ये तीसरी बार शामिल हुए हैं। सो वो बिलोंग करते हैं ऑप्शन ए, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से। सो ये तीसरी बार जो है वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट की जो लिस्ट है उसमें ये सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ राजस्थान से टोटल 9 लोग जो है वो सिलेक्ट किए गए फॉर दिस कैटेगरी। एंड अगर हम पूरी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया से 1494 इंडियंस जो है वो टॉप 2% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है इंडिया से टोटल 1494 इंडियंस को जो है वो टॉप 2% साइंटिस्ट कैटेगरी में जो है वो चुना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा था हमें, वो कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं प्रोफेसर सेगवा, तो वो है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये जो लिस्ट है ये कौन रिलीज करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश टू इनॉग्रेट जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर एट IIT जोधपुर। सो किन्होंने इनॉग्रेट किया है जयपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर एट IIT जोधपुर? सो वो है वेंकैया नायडू, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, जिन्होंने इनोवेशन जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर जो है IIT जोधपुर में इनॉग्रेट किया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी illuminated by solar power with the new upcoming solar power plant of how much capacity। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नए सोलर पावर के साथ एल्यूमिनेट होने वाली है। सो ये जो नए सोलर पावर प्लांट्स वहाँ पे लगाने वाले हैं तो वो कितनी कैपेसिटी के होने वाले हैं, तो वो है ऑप्शन बी 560 किलोवाट। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस प्लांट हैज बीन सेट अप बाय REIL, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, एंड हैज कॉस्ट अबाउट 3 करोड़ and 46 lakh। With the commissioning of solar plant, the electricity bill of the assembly is estimated to come down from 1 crore to around 25 lakhs। So जब ये जो सोलर पावर वहाँ पे लगाए जाएंगे सो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जो कि 1 करोड़ आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 25 lakhs आएगा अगर जब ये सोलर पावर प्लांट्स जो है वहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, सो ये कितने कैपेसिटी के लगने वाला है? 560 किलोवाट के। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अक्टूबर 2021 RICO signed MOU with Indian Institute of Technology and GCKIF for the development of medical devices park। Here what is the full form of GCKIF? तो क्या बोला जा रहा है कि RICO जो है उसने MOU साइन किया है IIT जोधपुर एंड GCKIF के साथ। तो GCKIF क्या होता है? जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन।
ठीक है। सो रिको ने साइन किया है MOU IIT जोधपुर एंड जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन के साथ, जिसके तहत मेडिकल डिवाइसेस पार्क को जो है डेवलप किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क विल बी exclusive zone for setting up manufacturing units in medical devices domain. The park is under development over 223-acre land and will have 73 plots in first phase where plug and play facilities will also come up. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 21 लिस्टेड कैटेगरीज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज विल बी बेनिफिटेड ड्यूरिंग प्रशासन गांव सहार के संग अभियान कैंपेन। सो 21 कैटेगरीज में से कितनी कैटेगरीज को जो है बेनिफिट दिया जाएगा अंडर प्रशासन गांव सहार के संग अभियान कैंपेन के द्वारा? सो वो है 8 आउट ऑफ 21। 8 जो डिसेबिलिटीज़ है वो इंक्लूड की गई है इस कैंपेन के तहत। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 देयर आर 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज, बट ये जो स्टेट है उसने 8 कैटेगरीज को इस कैंपेन के थ्रू इंक्लूड किया है, और वो 8 जो डिसेबिलिटीज है वो कौन सी है? ब्लाइंडनेस, लो विजन, पीपल क्योर्ड ऑफ लिप्रेसी, hearing impaired, locomotor disability, mental retardation, mental illness and dwarfism. So ये 8 disabilities को इंक्लूड किया गया है ये कैंपेन में, प्रशासन गांव सहार के संग अभियान कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, campaign against food adulteration in Rajasthan was held in between dash. सो फूड अडल्ट्रेशन के लिए जो कैंपेन राजस्थान में हुआ वो कब से कब तक हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन बी अक्टूबर 14 टू 4 ऑफ नवंबर। अब ये कैंपेन क्यों लाया गया फूड अडल्ट्रेशन का? इस कैंपेन के तहत सैंपल ऑफ फूड आइटम्स विल बी टेकन फ्रॉम द मार्केट फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरीज एंड द फूड सेफ्टी ऑफिसर विल टेक अ हेल्प ऑफ अ पुलिस एंड डेयरी डिपार्टमेंट। अभी फेस्टिव का सीजन चल रहा था, दिवाली, तो इस सीजन फेस्टिवल के समय पे बहुत ज़्यादा जो फूड आइटम्स जो है वो सेल होता है, ठीक है। सो उस टाइम पे जो फूड आइटम्स है उन लोगों को सैंपल्स लेकर लेबोरेटरीज में जो है उसका टेस्टिंग किया गया और पता किया गया कि वो जो सेल हो रहा है वो प्रॉपर फूड आइटम है या नहीं। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उस पर जो है विद द हेल्प ऑफ पुलिस उस पर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा था। सो ये जो कैंपेन चला फूड एडल्ट्रेशन का ये 14 ऑफ अक्टूबर से 4 ऑफ नवंबर तक चला, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी द ऑनगोइंग पावर क्राइसिस इन द स्टेट ड्यू टू अ कोल शॉर्टेज द न्यूली लॉन्च यूनिट 8 ऑफ सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिगिन जनरेटिंग एनर्जी कमर्शियली। दिस यूनिट विल प्रोवाइड हाउ मच एनर्जी? सो पावर के जो क्राइसिस चल रहे थे ड्यू टू कोल शॉर्टेज, तो न्यूली सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, जिसके तहत कितना यूनिट का एनर्जी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है? 660 मेगावाट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पावर यूनिट विल जनरेट 1.584 करोड़ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे, ठीक है। सो ये जो है ये पर डे 1.584 करोड़ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 660 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज स्टार्टेड एन एक्सरसाइज टू डेवलप अ लेपर्ड हैबिटेट इन विच रीजन? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलता रीजन। सो राजस्थान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने गलता रीजन में एक नया एक्सरसाइज जो है वो डेवलप किया गया है फॉर द लेपर्ड हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat and Jitendra Singh jointly launched a heliborne survey for water management in which area of the state? यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड जितेंद्र सिंह इन दोनों ने मिलकर जो है हेलीबॉर्न सर्वे जो है उसे लॉन्च किया फॉर द वाटर मैनेजमेंट इन विच एरिया। कौन से एरियाज में वाटर को मैनेज करने के लिए हेलीबॉर्न सर्वे जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत एंड जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। सो वो रीजन्स है एरिड रीजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिड रीजन के वाटर मैनेजमेंट के लिए हेलीबॉर्न सर्वे जो है वो लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस सर्वे विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लेवल, quantity, quality and information of groundwater present as deep as 500 meter. And the survey is outcome of the agreement between Central Ground Board,
जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन अप्रूवल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, इफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सा लेक जो है राजस्थान का जिसे अप्रूवल मिल गया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबार लेक मैनेजमेंट एजेंसी को जो है वो अप्रूवल मिल चुका है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबार लेक इज स्प्रेड इन जयपुर, अजमेर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट एंड इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड एज रामसार साइट। मतलब कि इसे रामसार साइट भी दिया गया है और ये जो डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हुआ है वो है जयपुर, अजमेर एंड नागौर। एंड द लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, इसी के साथ साथ ये लार्जेस्ट है अपनी स्टेट के अंदर एंड उसी के साथ ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर है एशिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट न्यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड, दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एडवाइजरी बोर्ड विल बी चेयर बाय होम। सो नया जो फॉर्मेशन हुआ है डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड का, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एडवाइजरी बोर्ड का, सो इसे कौन चेयर करेगा ये पूछा जा रहा है। इसे चेयर करेगा चीफ सेक्रेटरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, नया फॉर्मेशन है डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, सो इसे चेयर करने वाले हैं चीफ सेक्रेटरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी तो होगा ही होगा, बट इसी के साथ 11 मेंबर्स भी होने वाले हैं इस बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टू हैव अ फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन गिवन टू ऑल 100% बेनिफिशियरीज। सो राजस्थान का ऐसा कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 100% जो है फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना जो है वैक्सीन कंप्लीट हुआ है, तो वो है प्रतापगढ़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड समिति खेड़ा विलेज ऑफ राजस्थान बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिसेंटली। सो समिति खेड़ा विलेज राजस्थान का जो है वो रिसेंटली जो है वो डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। क्यों बना है, क्योंकि हियर द स्कूल ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार यहाँ पर जो है वो स्कूल ओपन किया गया, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए खेड़ा विलेज जो है राजस्थान का ये डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है रिसेंटली। इसके साथ कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इन अक्टूबर 21 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल हैज बैन all the commercial activities including restaurant, hotel, bar in Nahargarh Fort located in the Nahargarh Wildlife Sanctuary। ठीक है, सो NGT भोपाल जो है इन्होंने जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट, होटल, बार जो है वो नाहरगढ़ फोर्ट में जो लोकेटेड है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे सब कुछ ये बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, इन October 2021, the Appointments Committee of the Cabinet approved empanelment of 12 IAS officers, including 2 IAS officers of Rajasthan cadre, Rohit Kumar Singh and Venu Gupta, for holding secretary level post at the center. So ये बोला जा रहा है कि 12 IAS ऑफिसर को जो है वो अपॉइंट किया गया है, उसमें से जो 2 है वो राजस्थान के हैं जो कि है रोहित कुमार सिंह एंड वेणु गुप्ता। ठीक है, ये सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट की जो है ये होल्ड करेंगे। 6 डेमोसल क्रेन वर किल्ड आफ्टर हिटिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स इन डेगराई ओरन एरिया इन जैसलमेर। Demosul crane is also known as Khurja, come to Rajasthan from Siberia via Mongolia, crossing the Himalayas. These birds come in September and camp here at various places. So 6 Demosul crane जो है वो मर गई है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जैसलमेर में। सो इन्हें खुर्जा भी बोला जाता है। ये राजस्थान में आती है साइबेरिया से वाया मंगोलिया, हिमालय को क्रॉस करते हुए। सो ये जो वर्ड्स है ये सितंबर में आती है अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की वजह से 6 डेमोसल क्रेन जो है उनकी मौत हो गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर। सो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ध्यान में रखना होगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड रेवेन्यू डे जो है वो 15 अक्टूबर में मनाया जाता है। पिछले साल राजस्थान में पहली बार जो है वो रेवेन्यू डे मनाया गया था 2020 में। इस साल सेकेंड टाइम जो है वो 15 अक्टूबर को जो है वो रेवेन्यू डे सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ साथ जो हमारे हैं
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ अगस्त सितंबर हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी कि अपकमिंग वीडियो आप लोग कौन सा चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।